नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम प्रश्नावली 3 करेंगे जिसका नाम है संख्याओं में जोड़। आज हम इस प्रश्नावली के अंतर्गत जोड़ करना सीखेंगे। वैसे तो छोटी मोटी जोड़ सबको आती है, हासिल वाली भी आती होगी और साथ में जो बिना हासिल के वो भी हमने की है। तो बिना हासिल की जो जोड़ है वो करना बहुत ही आसान होता है। हासिल वाली में थोड़ी बहुत दिक्कत आपके आ सकती है। इसी के साथ में हम जो भाषागत हमारे सवाल है वो भी हम करना सीखेंगे और साथ में ही ये जो जोड़ की एक वर्ग पहेली है उसे भी हम हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम पहला प्रश्न लेते हैं। इसे मैंने पहला और तीसरा 2 सवाल लिए हैं, उसको हम सीखेंगे कि किस प्रकार से इन जोड़ों को हमें करना है। वैसे तो जोड़ करना सबको आता ही है, फिर भी हम एक बार जोड़ करना पुनः सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये संख्या दी हुई है 278, नीचे है 396। इन दोनों संख्याओं को आपको जोड़ना है। ये 3 अंकों की संख्याएं हैं और ये यहाँ पर इनके 3 चरण हैं वो दिए हुए हैं, 3 संख्याएं दी हुई है सैकड़े के अंदर। तो सबसे पहले ये पहला सवाल लेते हैं हम। इसमें हमें 8 और 6 को जोड़ना है। तो 8 और 6 में हमें 8 जोड़ना है। जब हम 6 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास में अंक आएंगे 14। कितने आएंगे? 14। लेकिन हमें 14 के 14 यहाँ नहीं लिखने हैं। जब भी हम कोई भी जोड़ करते हैं, उसको शुरुआत करते हैं, अगर हमारे पास में 2 अंक प्राप्त हो जाते हैं, 1 से 9 तक आते हैं, तब तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे। अगर हमारे पास में 2 संख्याएं आ गई है तो जो दहाई वाली जो संख्या है उसको हम जो अगली संख्या है उसके ऊपर हासिल के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने 4 यहाँ लिख दिया, 14 के 4 यहाँ कर दिए और हासिल की जो 1 है वो 7 के ऊपर चली जाएगी, क्योंकि इसी अंक अब आगे हमें इन अंकों को जोड़ना है। ऐसे ही अब हमें 7 में 9 को जोड़ना है। जब हम 7 में 9 को जोड़ेंगे तो इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका बता रही हूँ। 9 है ये और ये है 7 में से 1 आप इसको दे दो तो आपके पास में कितने हो जाएंगे? 10। यहाँ रह गए 6। अब 10 और 6 सीधी सी बात है, 10 और 6 होते हैं 16। 16 में 1 की हासिल और जोड़ दो तो बन जाएंगे आपके पास में 17। यहाँ हमें 17 नहीं लिखना है क्योंकि आगे भी हमारे पास में अंक है जोड़ने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को इस 2 के ऊपर हासिल के रूप में लगा देंगे। अब हमें ये वाली जो संख्या है तीसरी वो जोड़नी है। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको जोड़ करना बता रही हूँ। 2 और 1 को जोड़ दो, 2 और 1 हो जाते हैं आपके 3। यहाँ पे भी 3 है, इन दोनों को जोड़ा तब भी 3 आया। अब 3 और 3 कितने होते हैं? 6 होते हैं, या 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लो तो 6 होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अगर यहाँ पर भी कोई हासिल वाली संख्या आती है तो वो मैं आपको अगले वाला जो हमारा सवाल है वो इसी प्रकार का है कि लास्ट में भी 2 संख्याएं आ रही है तो उनका क्या करना है। यहाँ तो एक संख्या आई है हमारे पास में 6, इसलिए हमने सीधा सा 6 लिख दिया। तो ये तो हो गई हमारे दो स्टेप में जो संख्याएं जोड़नी है उनको जोड़ लिया। अब 3 अंकों की 3 संख्याएं दी हुई है यहाँ पर, 1 2 3। ठीक है, अब हम इनको भी जोड़ते हैं। वही जोड़ने का वही तरीका है। 9, ये 6 है, 6 में से 1 हम इसको दे देंगे तो यहाँ हो गए 10, यहाँ रह गए 5, 10 और 5 हो गए 15। अब 15 में 0 जोड़ते हैं। किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है। 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, निल, खाली। तो यहाँ आ गए आपके 15। ठीक है, अब 15 का 5 हमने यहाँ रख दिया और जो 1 है वो हासिल के रूप में हमें 8 के ऊपर लगा देना है। ठीक है, अब इसका भी बहुत ही आसान सा तरीका है। 7 और 3 ये जोड़ते हैं हम पहले। 7 और 3 जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाते हैं आपके 10। ठीक है, 10 में 8 जोड़ दो तो 10 के बाद में 8 गिन लो तो 18 होते हैं। 18 में 1 जोड़ दीजिए 19। ठीक है, 19 के 19 हमें नहीं लिखने हैं यहाँ पर। हमें इस 1 को, क्योंकि हमें अगली संख्या और जोड़नी है, इसलिए इस 1 को हमें अगली वाली संख्या के ऊपर रख देना है।
अब आप देखिए 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 5 15, 15 में 4 और जोड़ दीजिए 16, 17, 18, 19, यहाँ पे आ गया आपका 19। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये एक और आ गया है, डबल संख्या आ गई है, तो इसको हासिल के रूप में कहाँ रखें? तो इसको हमें कहीं पे भी नहीं रखना है, ये संख्या यहीं रहेगी, क्योंकि इस एक संख्या को लेने के लिए आगे हमारे पास में कोई संख्या नहीं है, इसलिए ये एक यहीं पर रहेगा। अगर आगे कोई संख्या होती तो ये हासिल के रूप में एक है, उसके ऊपर चला जाता। ठीक है, अब दूसरा सवाल आता है हमारा भाषागत। इस पहले सवाल के 2 सवाल और है, वो भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। दूसरा सवाल है हमारा भाषागत। इसमें लिखा गया है भाषागत सवाल हमें किस प्रकार से करने चाहिए। बहुत से बच्चे हैं भाषा वाले सवाल नहीं कर पाते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं कि उसमें करना क्या है। तो आइए हम देखते हैं। बड़लिया गांव में 1268 पुरुष, 1098 महिलाएं एवं 352 बच्चे हैं। ठीक है, बताओ गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। जहां पर भी कुल शब्द आए, इसका मतलब होता है, कुल का मतलब होता है हमें जोड़ करनी है। कुल जहां पर भी आए वहां हमें संख्याओं में जोड़ करनी है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हम किस प्रकार भाषा का सवाल को करते हैं। सबसे पहले जहां से हम इस भाषा को पढ़ रहे हैं वहीं से इनकी शुरुआत करते हैं। बड़लिया गांव में 1268 पुरुष है, तो हम पहले पुरुषों की संख्या लिखेंगे। पुरुष कितने हैं? यहां लिख देती हूं मैं, यहां पे जगह नहीं है आपकी। पुरुष की संख्या है 1268। ठीक है, यहां तक लिख दिया। अब हमें महिलाओं की संख्या लिखनी है, तो हम यहां पे लिखेंगे महिलाएं कितनी हैं? 1098। ठीक है, अब आती है आपके बच्चों की संख्या। बच्चे कितने हैं? 352। तो हमें 352 यहाँ नहीं लिखना है। कुछ एक बच्चे हैं वो 352 के हम ऐसे जिस दिशा में चल रहे हैं उसी दिशा में लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमें इकाई को ध्यान में रखते हुए ये संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे 2, 5 और 3, 352। इस प्रकार से यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो आप 0 लगा दो, लगाओ तो लगाओ, नहीं तो नहीं भी लगा सकते हो। अब हमें इनको जोड़ना है। ठीक है, जोड़ का वही तरीका है आपके 8 और 8, 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लो, तो 8 8 16, 16 में 2 और जोड़ दो, 17 18, 18 के 8, हासिल की 1 है, 6 के ऊपर चली जाएगी। 9 में इस 1 को जोड़ दिया तो 10 हो गए, 10 के साथ में 6 और जोड़ दो तो आपके 16, 16 में 5 और जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 21। ठीक है, 21 का 1 हमें यहाँ रखना है, इस 1 को हासिल में नहीं रखना है। जो हमारा 2 नंबर का जो अंक है, ये तो इकाई पे आ रहा है, ये दहाई पे, जो दहाई वाला अंक है उसे उठा के अगली संख्या के ऊपर रखना है। अब 2 और 2 4, 5 6 7 लिख दिया हमने। कोई हासिल नहीं है इसलिए हम कोई हासिल की नहीं लगाएंगे। 1 और 1 2 और 0 2। तो इस प्रकार से हमारे पास में कुल जनसंख्या हुई, कुल जनसंख्या आपके पास में हो गई 2718। तो इसका मतलब है इस गांव की जो जनसंख्या है वो है 2718। तो इसी प्रकार जो हमारा इसका तीसरा सवाल है वो भी भाषागत सवाल है और आपको इसी तरीके से वो हल करना है। अब हम अगला देखते हैं। ये एक जोड़ की पहेली है, इसे हमें हल करना है। तो इनके जो खाली ये खाने छोड़े गए हैं इसमें 3 चक्र बनाए हुए हैं।
पहले चक्र में एक संख्या लिखी हुई है, दूसरे चक्र में आपके 8 संख्याएं लिखी हुई है, ठीक है। और जो तीसरा चक्र है उसमें कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, उसमें आपको ही संख्या भरनी है। तो यहाँ पर देखना है कि जो बीच वाली जो संख्या है वो 14 है, साथ में इसमें प्लस दिया हुआ है। प्लस का मतलब इसमें हमें जोड़ करनी है, ठीक है। तो हम 14 में सबसे पहले 4 को जोड़ते हैं, प्लस 14 प्लस 4। जब हम 4 को जोड़ेंगे तो 14 में 4 जोड़ने पे आते हैं आपके पास में 18, ठीक है। अगली संख्या है हमारे पास में 6, यानी कि हमें इस 14 में 6 को जोड़ना है। जब हम 6 को जोड़ते हैं तो आएगा आपके पास में 20। ऐसे ही 14 में 9 को जोड़ते हैं। 14 में जब हम 9 को जोड़ेंगे तो आप के कितना आएगा, 14 में 9 जोड़ दीजिए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो इस प्रकार से 23 आ जाता है। अगर बड़ी संख्या है तो आप अंगुलियों पे गिन सकते हैं या अलग से आप जोड़ भी करके इस वर्ग पहेली को एकदम सही आपको भरना है। 14 प्लस 3 यानी 14 में हमें 3 जोड़ना है, तो 15, 14 के बाद में गिनना है हमें, 15, 16, 17, यहाँ हमने लिख दिया 17। ऐसे ही 14 में 5 को जोड़ा, 14 में 5 जोड़ते हैं, 15, 16, 17, 18, 19। ये छोटी संख्या है इसलिए हम इसको उंगली पर आसानी से जोड़ सकते हैं। अब इसमें 2 ही जोड़ने हैं, 14 और 2, 15, 16। फिर 14 में 7 जोड़े, तो 14 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो आएंगे आपके पास में 21। इसी प्रकार से 14 में 0 जोड़ना है, यानी कि 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो यहाँ हमारे पास में 14 के 14 आ जाएंगे। इस प्रकार से ये जो जोड़ वाली पहेली है वो आपको हल करनी है। इसके जो 3 बाकी के सवाल है वो आपको अपनी कॉपी में स्वयं ही करने हैं। धन्यवाद।